1-2 का 4 नहीं बल्कि 1, 2 and 3 days आर जस्ट लेफ्ट फॉर द बिगेस्ट T20 लीग एवर, जिसका नाम है IPL। क्लियर हो जाएगा सर, फेस्टिवल शुरू हो जाएगा सर कि कौन होगा इस IPL 2025 का चैंपियन। हम कर रहे हैं हर दिन अपने टीम्स का एनालिसिस, टीम्स का रिव्यू। सो IPL टीम रिव्यू के नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे दो टीम्स की। एक तरफ है दिल्ली तो दूसरी तरफ है राजस्थान। क्या किसी का होगा बेड़ा पार, यही हम जानेंगे मेरी जान। इसमें हम सिर्फ 2-3 चीजों की प्राइमरीली बात करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी टीम कितने पानी में है और कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग लग रही है। वो 3 चीजें प्राइमरीली है। नंबर 1, हम एक बार स्क्वाड पे दोबारा से नजर मारते हैं, उसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 निकालने की कोशिश करते हैं और हर टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर बात करते हैं। यही जो है सारा सब कुछ क्लियर कर देता है कि कौन सी टीम कहां पे चल रही है, कौन सी टीम कहां पर नहीं। पहली बार इस चैनल पर आए हैं, क्या हाल? हाई फाइव, दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिशय। विदाउट मच अडू, जैसे कि मैंने कहा, पहले हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। इफ यू आर अ दिल्ली फैन तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और क्या लगता है दिल्ली के कितने चांसेस होंगे, वो तो स्क्वाड ही बताएगा। ये रहा स्क्वाड आपके सामने। बैटर्स कैटेगरी में आते हैं फैफ डु प्लेसी, हैरी ब्रूक, जेक फ्रेजर मैककर्क, जो कि मुझे लगता है कि गेम चेंजर होने वाले हैं दिल्ली के लिए। करुण नायर, जो कि मुझे लगता है कि शायद अपना गेम टाइम ज्यादा नहीं ले पाएंगे दिल्ली के लिए। बोलर्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें आते हैं चमीरा, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार एंड टी नटराजन। विकेट कीपर्स की बात करें तो अभिषेक पुरेल, फेरेरिया, KL राहुल, जो कि इसमें कैप्टन शायद आपको शो रहा हो बट नहीं, कैप्टन है हमारे अक्षर पटेल, और ट्रिस्टन स्टब्स, साउथ अफ्रीका के बढ़िया ये प्लेयर। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दर्शन नालकंडे, माधव तिवारी, मनवंत कुमार, समीर रिजवी, विजय साहब एंड विपराज निगम। ये सारे दिल्ली का स्क्वाड बनाते हैं। हमको भी ऑलमोस्ट इस 23 स्क्वाड में पता लग गया है कि कौन कौन से फिक्स प्लेयर होने वाले हैं एंड लगभग ले देकर दिल्ली का जो प्लेइंग 11 है वो ऐसा ही कुछ दिखने वाला है। स्टारिंग फैफ डु प्लेसी, जो कि मुझे लगता है कि RCB ने बड़ी ही आसानी से उनको जाने दिया। ठीक है, आपको एक नया स्क्वाड चाहिए था, एक नया प्लेयर चाहिए था, एक नई तरीके की सोच अप्रोच आप करने वाले थे, बट फैफ डु प्लेसी जिस प्राइस पर बिके थे, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रीबी। उस जैसे प्लेयर को आप नहीं छोड़ सकते। होंगे वो 40 के भाई, उनकी कम से कम आप फिटनेस तो देखिए, उनकी अडेप्टेबिलिटी तो देखिए भैया। 2017-18 से कहीं मैं एक स्टैट्स भी पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आई थिंक यही एक प्लेयर हैं जो कि लगे हुए हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने में। सो फैफ डु प्लेसी आई थिंक नहीं छोड़ना चाहिए था RCB को। हैविंग सेड दैट, फैफ डु प्लेसी फॉर श्योर दिल्ली के लिए ओपनिंग करेंगे। पृथ्वी शॉ वाला काम शायद उनसे काफी बेटर ये प्लेयर करके दिखाएगा। फ्रेजर मैककर्क, जो कि हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के ओपनर खिलाड़ी, जो कि शायद T20 वर्ल्ड कप में उनको ना रिप्रेजेंट कर पाया हो, बट दिल्ली को फॉर श्योर रिप्रेजेंट करेगा। और कह सकते हैं दिल्ली के ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा, यही है गजब का इनका परफॉर्मेंस रहा था एंड आई एम श्योर कि आगे भी देखने को मिलेगा। एंड विद फैफ डु प्लेसी आई थिंक इनकी जोड़ी कमाल की होने वाली है। 1 डाउन होंगे अभिषेक पुरेल, जो कि लास्ट टाइम भी इसी पोजीशन पे खेलते आए थे। आई थिंक यही एक प्लेयर हैं जिनके साथ थोड़ी सी तिगड़म लगानी पड़ेगी दिल्ली को कि इनका क्या मैक्सिमम यूज वो कर सकते हैं। विल कम बैक टू दैट लेटर। आई थिंक 4th पोजीशन पे आएंगे हमारे KL राहुल साहब। अब उनकी मर्जी है कि वो अगर 1 डाउन खेलें या 2 डाउन, बट आई थिंक उनको सबसे ज्यादा सूट कंसीडरिंग द करंट सिनेरियो 2 डाउन ही सूट करने वाला है। उसके बाद होंगे ट्रिस्टन स्टब्स, बिल्कुल परफेक्ट एप्ट पोजीशन पर ये यहाँ पर फिट होते हैं, क्योंकि एक टीम को स्टेबिलिटी, फिनिशिंग का रोल कुछ भी कह लो, एकदम परफेक्ट तरीके से निभा के देते हैं। उसके बाद होंगे हमारे बापू अक्षर पटेल। बाकी इनका भी वही हिसाब किताब है, अगर ये चाहें तो खुद को ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन एज वेल, कि उनको किस तरीके का कैसा चाहिए। आशुतोष शर्मा, बढ़िया पिक इनकी रैली की थी, ये भी टीम में रहने वाले हैं। उसके बाद शुरू होंगे बोलर्स, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार एंड नटराजन। अब देखो दिल्ली की प्लेइंग 11 भी ऑलमोस्ट हमारे सामने है। इसके बेसिस पे क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस निकल कर आती है। देखो दिल्ली की अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो ओवरऑल आपको स्ट्रेंथ ही दिखेगी। देयर इज नथिंग बैड विद दिस टीम एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर एक्सपर्ट्स। आई कैन से कि आई सी दिस टीम समवेयर इन द टॉप 4। छोटी बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी कर रहा हूं। और अगर मेरी प्रेडिक्शन सही होगी ना तो इसी कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर देना, गलत हुई तो यहीं पर आके बोल देना, ट्रोल कर देना, जो आपका मन करे। बट आई रियली सी दिल्ली इन टॉप 4। अब देखो तो सही, परफेक्ट बैलेंस है। ओपनर्स आपके सॉलिड है, एकदम धमाकेदार, आपको धुआंधार स्टार्ट देने वाले। बीच में आपके मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस येट स्टेबिलिटी देने वाले प्लेयर्स हैं। स्टारिंग KL राहुल, स्टारिंग ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अक्षर पटेल इस टीम के इक्के, जो आई थिंक बॉलिंग से भी बैटिंग से भी इस टीम में, इनफैक्ट
फील्डिंग से भी जान देंगे। आशुतोष शर्मा, कोई कमी थी तो ये प्लेयर भी इस टीम में है। स्टार परफॉर्मर कुलदीप यादव आपको आपके टीम में मिल जाते हैं। साथ होते आपके मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार एंड टी नटराजन। These are the bowlers you crave for in your team. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो भाई आपको समझो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो देख रहे हैं। आई थिंक दिस टीम लुक्स रियली सॉलिड एंड मैं अभी फिर बोलूंगा, आई सी दिस टीम इन टॉप 4 स्पेशली विद रिकी पॉन्टिंग का तड़का। आई थिंक दिस टीम हैज अ ग्रेट चांस। क्या आपको लगता है दिल्ली टॉप 4 में होगी या नहीं? कमेंट सेक्शन को कमेंट करके बताना। एंड ऑल्सो केएल राहुल की क्या बेस्ट पोजीशन बनती है इन दिस स्टार्टिंग 11? चलो जी, ये हुई दिल्ली की बात। एक बार अब राजस्थान की बात भी कर लेते हैं। ये सर आपके सामने राजस्थान का स्क्वाड। बैटर्स कैटेगरी में बात करूं तो शिमरॉन हेटमायर, शुभम दुबे, इट्स नॉट शिवम दुबे, इट्स शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, बहुत ही टाइम बाद इनको खेलते हुए देखने को मिलेगा। ऑलराउंडर्स में नीतीश राणा, रियान पराग एंड वनिंडू हसरंगा। विकेट कीपर्स में ध्रुव जुरेल, कुणाल राठौर एंड द कैप्टन संजू सैमसन। बॉलर्स इनके पास बहुत सारे भरे हुए हैं और सबसे ज्यादा बॉलर्स ये हैं। आकाश मधवाल जो कि लास्ट टाइम मुंबई के लिए खेले थे, अशोक शर्मा, फजल हक फारूकी, जोफ्रा आर्चर, मफाका जो कि आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय, महेश दीक्षाना जो कि चेन्नई से आई थिंक इंपोर्ट किए गए हैं, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे और युद्धवीर चारक। ये सारे प्लेयर्स जो है होने वाले हैं। इस 20 में क्या प्लेइंग 11 निकल कर आती है, बिना किसी देरी के आओ एक बार इस पर भी नजर मारते हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले होंगे यशस्वी जायसवाल और आई थिंक इनके पास भी एक मौका होगा, एक तरीका होगा दिखाने का कि जो आपने शुभमन गिल को ले रखा है, जो ऑलमोस्ट उनकी अब रिप्लेसमेंट सी बन गए हैं एक्सेप्ट टेस्ट मैचेस, तो क्या T20 फॉर्मेट में वो अपना फिर से जलवा दिखा के डोर्स को नॉक कर सकते हैं बीसीसीआई सेलेक्टर्स के कि भैया देखो T20 के लिए मैं भी उतना ही लीथल हूं जितना आप शायद मुझे नहीं सोच पा रहे हो। तो यशस्वी जायसवाल के लिए ये एक सॉर्ट ऑफ प्रूविंग टूर्नामेंट भी हो जाएगा। हालांकि वो इस लेवल पे उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट टीम में लोग ही इतने हैं, टैलेंट इतने कि क्या करें, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को भी जगह नहीं मिलती है। उसके साथ होंगे संजू सैमसन। आई थिंक ये ओपनिंग का स्लॉट ही अपनी तरफ फिक्स रखना चाहेंगे। हमने देखा संजू सैमसन ने अभी हाल फिलहाल में ओपनिंग वाला विद अभिषेक शर्मा अपना T20 इंटरनेशनल्स में ले लिया स्पॉट और वो उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और बिल्कुल चले तो चांद तक वरना रात तक, या तो सेंचुरी या जीरो, सेंचुरी जीरो, बट आई एम श्योर कि वो सेंचुरी वाला ही कन्वर्जन अपने साथ रखना चाहेंगे और इसको पोजीशन को नहीं छेड़ना चाहेंगे। सो वी वुड सी जायसवाल एंड सैमसन, और जो कि बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा एज अ ओपनर फॉर राजस्थान। इसके अलावा फर्स्ट डाउन आएंगे नीतीश राणा, जो कि इनकी अच्छी और सर्वाइवल पिक आप कह सकते हो क्योंकि बिल्कुल ही नीचे की बैटिंग खत्म हो रही थी। उसके बाद होंगे रियान पराग, जो कि हमने देखा लास्ट सीजन में थोड़ी अच्छी अपनी फॉर्म में आए थे। फिर होंगे ध्रुव जुरेल, जो कि लास्ट सीजन से ही आई थिंक थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। शिमरॉन हेटमायर, जो कि काफी टाइम से अब इस टीम के एक ऐसे प्लेयर बन गए हैं कि हाँ भैया जब सारे रुक जाएंगे तो मैं चलूंगा। वनिंडो हसरंगा ऑफ कोर्स ये भी एक प्लेयर होंगे। जोफ्रा आर्चर, महेश दीक्षाना टू प्रोवाइड द स्पिन एलिमेंट। 10वें पोजीशन पे आई थिंक इन दोनों प्लेयर्स में से कोई एक होगा, या तो आकाश मधवाल होंगे या फिर तुषार देशपांडे। आई थिंक तुषार देशपांडे को पहली प्रेफरेंस मिलेगी। मधवाल क्योंकि वैसे तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, खरीदे भी हैं, पर लास्ट ईयर इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था इन दी IPL, तो आई थिंक हो सकता है देशपांडे विल गेट दैट चांस। 11th नंबर इज फिक्स्ड फॉर संदीप शर्मा, वो तो होंगे टीम में। अब ये टीम को देख के क्या लगता है, क्या कहना है, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है? तो देखो, मेरा सबसे पहले मानना है कि स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आप बॉलिंग को फिर भी थोड़ा सा इनका कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ वाला डिपार्टमेंट है। स्टारिंग जोफ्रा आर्चर, महेश दीक्षाना, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, सारे ही ये मैच विनर्स हैं। अगर मैं और एक स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनके ओपनर्स बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि सेकंड थर्ड मैक्सिमम 4 विकेटें ही T20 में जाते हैं और बाकी सारे प्लेयर्स ही काम कर जाते हैं। तो अगर वही सिनेरियो रहा और ऐसे में ओपनर्स टीम के सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं और अपनी टीम के आप बेस्ट 2 प्लेयर्स को ही ओपनिंग स्लॉट पे भेजते हो, तो राजस्थान के वो तो सॉर्टेड है। एक तरफ है यशस्वी जायसवाल, दूसरी तरफ है संजू सैमसन। सो ओपनर्स भी इनके बहुत सॉलिड हैं, पर आई थिंक इन दोनों फैक्टर्स के अलावा टीम के पास कुछ खास नहीं दिख रहा। इनके बहुत सारे प्लेयर, मुझे लगता है कि कई सारी टीमों ने अपना जो स्क्वाड है, जो टीम है, उसको स्ट्रॉन्ग किया है। राजस्थान के कई सारे प्लेयर्स को लेके चहल निकाल लिए, अश्विन निकाल लिए और न जाने कितने सॉलिड प्लेयर्स थे इस टीम के। जॉस बटलर, इतने कमाल के प्लेयर जो है वो भी इस टीम से निकाल लिए, जो कि आई थिंक अब तक राजस्थान की टीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। मुझे लग रहा था कि राजस्थान ने अपनी टीम को बहुत सही तरीके से रिवाइव किया है और बहुत सॉलिड दिखती थी वो इस टूर्नामेंट में, बट इस बार वो फिर से थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, स्पेशली जो 2-3 नाम मेरे लिए उनके जाने से। तो ट्रेंट बोल्ट, आई थिंक ही वाज इन राजस्थान,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ट्रेंट बोल्ट भी आई थिंक इन्होंने जो है निकाल दिया अपनी टीम से। तो ठीक है, बॉलर्स का फिर भी एक बार को डिपार्टमेंट है, बट आई थिंक जो राजस्थान की ओवरऑल टीम है दैट डजंट लुक अ मैच विनिंग टीम। मतलब आप देखिए ना, ये जो बाकी अगर हम इस प्लेइंग 11 में से कोई भी इंजर्ड हो जाता है या आउट ऑफ फॉर्म जाता है तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैं दुबे साहब की बात करूं, जो मैं नाम ले रहा था, शुभम दुबे, नहीं उन्होंने कभी आईपीएल खेला। 13 साल के वैभव भी रॉ डील है, उन पे आप कितनी डिपेंडेंसी निकालोगे। इंटरनेशनल स्टार्स की भी थोड़ी सी इसमें आपको कमी नजर आती है। कुणाल राठौर जैसे ये जो प्लेयर है, इन्होंने भी अपना आईपीएल और खास एक्सपीरियंस इनका भी नहीं है। सो इनका जो मेन 11 है, अगर यही फॉर्म में रहा, थोड़ा बहुत चल गया, तो आई थिंक यही इनको ट्रॉफी जिताने के आसार रखेगा। बाकी अगर ओवरऑल बात करें, इट डजंट लुक रियली हैंडी। फिर से देखो ना, जायसवाल, संजू सैमसन, ऑफ कोर्स आई टोल्ड देम, ये सबसे बड़ी बात है। नीतीश राणा स्टिल फाइंडिंग हिज फॉर्म, रियान पराग ओके डूइंग गुड बट स्टिल अ मैच विनर, टोटली रिलायबल, आई डोंट नो। ध्रुव जुरैल आउट ऑफ फॉर्म। शिमरॉन हेटमायर, ही इज सॉर्ट ऑफ अ फिनिशर जो बाद में अपना किरदार निभाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट विद योर बॉलिंग ऑलराउंडर्स। हसरंगा जो कि बैटिंग में तो नहीं, खैर बॉलिंग में अगर चले तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं। जोफ्रा आर्चर इज अ प्राइमर बॉलर ही है वो, एंड उसके बाद तो बिल्कुल ही दीक्षाना और देश पांडे और संदीप शर्मा से आप बैटिंग की उम्मीद नहीं लगा सकते। डू यू एग्री विद मी व्हाट आई एम सेइंग? क्या लगता है आपको, राजस्थान टॉप 4 में इस बार लगता है आपको क्वालिफाई करेगी? नहीं, क्या लगता है उनको जॉस बटलर को रिटेन करना चाहिए था? बहुत ही बड़े प्लेयर को उन्होंने जाने दिया। बट ये आप कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगली टीम कौन सी होनी चाहिए जिसका हम एनालिसिस करें। जल्दी से बताना। 22 मार्च भूल ना जाना, इट इज गोइंग टू बी आरसीबी वर्सेस केकेआर। 2008 में जो पहला आईपीएल मैच हुआ था वो भी इन्हीं का था, 2025 में भी कहाँ होने वाला है। कौन होगा टॉप 4 आपके हिसाब से? कमेंट करके बताना। आई विल रीड द बेस्ट कमेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। इसी के साथ करता हूं आज के अपने वीडियो को समाप्त। दिस इज मी, मास्टरमाइंड विद अतिशय। रिमेंबर द नेम एंड आई विल सी यू